कलाम है, आज का जो मनन का विषय है, उसका शीर्षक जो हमने लिया है वह है मिलाप नहीं तलवार। और जो भाग एक हमने लिया था, यीशु मसीह की अनोखी बात, भाग एक हमने देख चुका था। अब हम भाग दो में देखेंगे, मिलाप नहीं तलवार। आज का शीर्षक जो है वह है मिलाप नहीं तलवार। प्रभु यीशु मसीह के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, उनकी बातों को जब हम मनन करते हैं, तो ये बातें बहुत ही अनोखी, अद्भुत और सांसारिक जो बातें हैं उससे बिल्कुल भी अलग मेल नहीं खाती हैं। इसलिए आज का शीर्षक जो लिया गया है, मिलाप नहीं तलवार। और आज का जो मनन का कलाम है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और वचन 34 से लेकर 39 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, मत्ती 10 32 टू 34 टू 39। और यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन का परिणाम ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर कलाम कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आप लोग के पास में अपने बाइबल है तो उसमें से खोलकर मेरे साथ साथ चलिएगा, जहाँ यूं लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यीशु मसीह की छवि जो हमारे दिलो दिमाग पर है और जो मसीहत की छवि लोगों के दिलो दिमाग पर है, उससे यह वचन बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और इस वचन के कारण बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपका प्रभु अर्थात मेरा खुदाबाप, हम सबका खुदा, वह कहता है कि मैं मेल कराने के लिए नहीं परंतु तलवार चलाने के लिए आया हूँ। क्यों ऐसा कहा है प्रभु ने? ये एक अनोखी बात आज हम देखेंगे मनन में, उसका भाग 2 देखेंगे। और यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम जब क्रमानुसार यदि हम पढ़ते हैं तो ये नंबर्स में लिखा हुआ है कि मत्ती 10:34 में ऐसा लिखा है, परंतु पूर्व काल में जो बाइबल थी वो इस प्रकार से नहीं थी, वो पूरा एक पत्री के रूप में लिखी हुई थी। उसके जो वर्सेस थे, उसके जो वचन थे, उसको संख्याबद्ध नहीं किया गया था। इसलिए एक विचार जो है वो एक अनुच्छेद को लेते हुए ना लेते हुए हमको उसके ऊपर और उसके नीचे का कुछ भाग जब हम पढ़ते हैं तब हमको उस बात का अर्थ समझने में सहायता मिलती है। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हुआ है। वचन 32 में यदि हम देखते हैं तो वहां पर यह लिखता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और इसी के कंटिन्यूएशन में वो कहते हैं कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। और आगे वचन में वो कहते हैं, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, एक पिता और पुत्र का संबंध या पिता और पुत्री का संबंध, मनुष्य को उसके पिता से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। भाई, प्रभु यीशु मसीह, आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या आप सच में अलग करने आए हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको हमारे सामने आता है। और बहुत बार ये प्रश्न गैर मसीह विश्वासी लोग पूछते हैं कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा है? क्या बात है कि प्रभु तो कहता है, तुम तो कहते हो हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम तो मेल मिलाप के जूते पहन के चलने वाले लोग हैं, हम संसार में बड़ी शांति का संदेश देते हैं, मेल मिलाप का संदेश देते हैं। और तुम्हारा रब्बी, तुम्हारा गुरु कहता है कि मैं मेल मिलाप कराने के लिए नहीं
पर तलवार चलाने के लिए आया हूँ। क्या बात है, क्या अनोखी बात है प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम मिलकर मनन करें, इस वचन की गहराई को समझने का प्रयास करें, मिलकर पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि जो वचन हमारे पास आ रहा है प्रभु हम उसको सही से समझने पाए, और प्रभु न केवल समझने पाए, हम उसके अनुसार चलने भी पाए। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का कलाम सीधा सीधा कहता है, जो मनुष्य के सामने मेरा इकरार करेगा, मुझे मान लेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। पर जो इनकार करेगा तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। अब यहाँ कुछ रिश्ते बताए हैं, और ये रिश्तों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। अब एक पिता और पुत्र, दूसरा बेटी और माँ, बहू और सास। बहू और सास का तो हम समझ सकते हैं, संसार में भी समझ सकते हैं कि वहां पर ये चीजें हो सकती, पर एक माँ और बेटी का, एक पिता और पुत्र का, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर तलवार चलाने आया हूँ। क्या बात है प्रभु जी, यह वो गहरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के वचन 46 से लेकर 54 पर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि देख तेरे भाई और तेरे बहन तुझसे मिलने आए हैं। और वो कहते हैं कि कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वही है जो मेरे पिता की आज्ञाओं पे चलता है, उसे मानता है, वही मेरे भाई और मेरी बहन है। अब यहाँ पर एक परिवार के टूटने का सबब समझ में आ रहा है। सब अलग अलग कर दिए जा रहे हैं, तो ये अलग क्यों? जब एक पिता और एक पुत्र, जब एक माँ और एक बेटी, जब एक सास और एक बहू, इन सब के पास जब कलाम पहुंचता है तो वह किस तरीके से उसे ग्रहण करते हैं। एक जो संपूर्ण मन से परमेश्वर की वचन को ग्रहण कर लेते हैं, तब उसकी सोच बदल जाती है, उसे सही और गलत समझ में आता है। यदि पिता ऐसी कोई आज्ञा देता है, जो पुत्र को समझता है कि वचन के अनुसार मुझे इस आज्ञा को मानने से मैं मनुष्य का तो आदर कर लूंगा, पर परमेश्वर का अपमान होगा, और ऐसे समय वह पिता से बगावत कर देता है या पिता की बात नहीं मानता है, यहाँ उसके विचार अलग हो जाते हैं। जब उसको सत्य की जानकारी होती है, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो यीशु मसीह से मिलते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं और उन वचनों पे चलने का प्रयास करते हैं, वे सांसारिक रूप से नहीं चलते, पर आत्मिक रूप से चलना शुरू कर देते हैं। मसीह की शिक्षा और संसार की शिक्षा दोनों में बहुत फर्क है। एक पिता वो चाहेगा बच्चा अपने पैरों पे खड़े रहे, पर जब मसीह की शिक्षा एक पुत्र पाता है या पिता या बेटी पाती है, वह प्रभु पर आश्रित होना सीख जाती है। वो अपने पैरों पे खड़े होने से ज्यादा प्रभु पर आश्रित होना सीख जाती है। यह आध्यात्मिक शिक्षा और सांसारिक शिक्षा का वो संगम नहीं हो सकता। जैसे कि पानी और तेल को मिला दिया जाए, थोड़ी देर तो वो आपस में हिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु बाद में जब ठहराव आ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो मसीह की शिक्षाओं पे चलता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे पुत्री हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, इनमें से यदि दोनों रिश्ते प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, तो वह परमेश्वर के खानदान के, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु की बातों को मानने लग जाते हैं। परंतु यदि एक उससे सहमत होता है और एक सहमत नहीं होता है, एक संसार की शिक्षा में चल रहा है और एक जो चल रहा है वो आध्यात्मिक बातों में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में चल रहा है, तो दोनों साथ नहीं चल सकते। अंधकार का और ज्योति का कोई मेल नहीं है। अंधकार हमेशा ज्योति पसंद नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, अंधकार ने
उसे ग्रहण नहीं किया। वह आया यहाँ पर उसे लोगों ने ग्रहण नहीं किया, ना उसके परिवार वालों ने ग्रहण किया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के परिवार के, उनके भाइयों के यदि हम कथन देखें, क्या क्या कहते थे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह से सहमत बिल्कुल नहीं थे। उसका उसको कई कई नामों से पुकारे, उसको अलग अलग संबोधन दिए कि नहीं, उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, वो जो बात करता है वो बात ऐसी नहीं है। और उसको उस्ताया भी कि तू यहाँ क्यों अपने चमत्कार और चिन्ह चमत्कार करता है। जो मनुष्य प्रसिद्ध होने चाहता है वो यहूदिया में जाए, वो यरूशलेम में जाए, वो पर्व में जाए और बड़े बड़े काम करे ताकि लोग जाने और तेरा नाम भी बड़ा हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने नाम के लिए काम नहीं किया है। यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि यदि पिता ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया है और पुत्र ने नहीं किया है, तो दोनों के विचार कभी भी नहीं मिलेंगे, वो दोनों अलग हो जाएंगे। वैसे ही यदि एक बेटी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलती है और एक माँ जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को तुच्छ जानती है या उसे संसार की शिक्षाएं प्रिय लगती है, तो वे दोनों एक साथ नहीं रहने पाएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जिस तलवार की बात कर रहे हैं, वो तलवार कौन सी चलाने वाले हैं, हम उसके ऊपर से देखेंगे। यदि हम इफिसियों की किताब देखते हैं, उसका 6वां अध्याय वचन 17 और उसका इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 17 यदि हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने ये तलवार के बारे में जिक्र किया है। पौलुस कहता है, क्षमा कीजिएगा, पौलुस कहते हैं कि वचन की तलवार, और यहाँ पर तलवार का जिक्र आया है। ये तलवार जो है वह जब चलती है तो जैसा कि इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और वचन 12 में क्या लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब और उसका 4 अध्याय वचन 12 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जो खुदा का कलाम सुनते हैं, जो खुदा के कलाम पे चलना मांगते हैं, वह इस तलवार के द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। और यही तलवार है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन की तलवार। क्या होता है यहाँ पर, यह तलवार कैसी है, जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। और ये क्या है, खुदा बाप का कलाम, परमेश्वर का वचन, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। पुराने नियम में जब हम चलते थे, जब इजरायली चलते थे, वहां पर शारीरिक रूप के नियम जो दिख पड़ते थे, वो नियम, हत्या न करना, लिटरल यदि किसी ने किसी की हत्या की है तो इस प्रकार के नियम थे। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने मन में ही विचार कर लिया, मन में ही सोच लिया, तो तुमने पाप किया है। यह प्रभु यीशु मसीह मन को जांचने वाला, मन की बातों को, उनकी भावनाओं को और विचारों को अलग कर देता है। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरता है, मैं स्वयं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, जब किसी कलाम के बारे में ज्यादा मनन होता है और वो कलाम जब हम जीवन में उतारते हैं और उस कलाम के अगेंस्ट में यदि हम कोई काम करने जाते हैं, तो ये वचन हमारे सामने आ जाता है कि यीशु मसीह ने कहा था ऐसा मत करो, और तुम ये करने जा रहे हो, और हम सतर्क हो जाते हैं। बहुत बार ये वचन हमको रोक देता है, हमारे विचारों को रोक देता है, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण कराता है। और क्योंकि उसके आगे का वचन जो 13 कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी हुई नहीं है, परमेश्वर से हम कुछ छुपा नहीं सकते। हमारे मन के विचारों को जानने वाला खुदा बाप है। यीशु मसीह के बाद साथ में कितने सारे लोग थे, जब कुछ यीशु मसीह के साथ में एक घटना हम देखते हैं, जब एक व्यभिचारिणी स्त्री आके संगमरमर का पात्र तोड़ती है, तो मनों में
बात करने लग जाते हैं, इसने क्यों तोड़ा, और कुछ कहने लग जाते हैं, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन है। और प्रभु यीशु मसीह उनके मन के विचारों को जानकर वो कहते हैं। तो कोई भी बात प्रभु से छुपी नहीं है। जब ये वचन हम हमारे अंदर रख के काम करते हैं, निश्चित ही हम हमारे परिवार के साथ में उनके विचारों के साथ सहमत नहीं हो पाते। यदि वे संसार की आज्ञाएं देते हैं तो यहाँ हम उससे अलग हो जाते हैं। और यही वो तलवार है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मिलाप नहीं परंतु तलवार चलाने आ रहा हूँ। यहाँ पर जो शीर्षक हमने लिया है वो मिलाप का नहीं है, तलवार का है। अंधकार में रहने वालों का हम उजाले में, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जब वो आपको और मुझे जगत की ज्योति कहते हैं तो हम अंधकार से मेल कर ही नहीं सकते। यहाँ पर वो तलवार चलती है जो अंधकार के लोगों से हमको जुदा करके परमेश्वर के परिवार में जोड़ देती है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12वां वचन यो कहता है कि जितनों ने उस पर भरोसा किया उतनों को उन्होंने अपनी संतान होने का, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। ये अधिकार आपके पास में है, मेरे पास में अधिकार है। तो इस अधिकार के अनुसार हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए। अब हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं है। संसार में हम जो नियम और कानून है उसमें चलते समय हमको कई बार अपना परिवार से ही विरोध करना पड़ता है, परिवार की नजरों में भी विरोध करना पड़ता है। बहुत से ऐसे परंपराएं हैं जो हमारे परिवारों में पाई जाती हैं, या गैर मसीह जहां हम काम करते हैं, जहां पर जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, वहां पर बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे समारोह ऐसे होते हैं जिन समारोह में भाग लेना मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए वो उचित नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें कुछ और सिखाता है और संसार की रीतियां हमें कुछ और सिखाती है। तो यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। अब यहाँ बैरी बोलने से एकदम शत्रु नहीं, परंतु विचार जब अलग हो जाते हैं, मतभेद हो जाता है। मनभेद यहाँ मत होने दीजिए। मतभेद यदि होता है तो हम उस मतभेद को समझा सकते हैं, पर यदि मनभेद हो गया, मन अलग हो गए, तो वो केवल परमेश्वर ही जोड़ सकता है। तो ये बैर जो बोल रहे हैं, ये बैरी कौन है? ये बैरी वो रीति रिवाज है, वो आदेश है जो परिवार में सदियों से चलते आ रहे हैं। जैसे कि आज भी मसीहों के हाथ में मैं देखती हूँ कि वो काला धागा बांधते हैं, या फिर कुछ समय, निश्चित समय से घर के बाहर निकलते हैं, बिल्ली काट गई है, नींबू मिल गया है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये विचार जाने अनजाने में कौन जाता है? और यही विचारों को तलवार से अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाता है कि हमारा संपूर्ण भरोसा, हमारा संपूर्ण विश्वास यदि परमेश्वर पे है, उसके कलाम पे है, तो हम पूरी तरह से हम परमेश्वर के परिवार के बन जाएंगे। और फिर हमारा कोई भी बैरी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने भी पाएंगे, और दूसरी बात, लोगों के सामने स्वीकार भी करने पाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार हम लोगों के सामने करते हैं तो उसका वादा है कि वो स्वर्गीय पिता के सामने भी हमें स्वीकार करेगा। ये बड़ी धन्य आशा है। हमें यहाँ पर तो सिर्फ उन लोगों के सामने स्वीकार करना है जो लोग कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए हमारे साथ में है। जब तक जीवित है तब तक हमारे साथ है, परंतु यीशु मसीह हमारे साथ कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। हमें उस अनंत काल के जीवन के लिए हमें उसकी इस बात पे ध्यान देना है कि लोगों के सामने हमें उसे स्वीकार करना है, ताकि वह अनंत जीवन में पिता के सामने हमारा स्वीकार करे।
और उसके आगे वो कहते हैं, जो अपने माता पिता या वो मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की ये योग्यता है। यदि खुदा का कलाम आपसे कुछ कह रहा है कि ये ना करे, ऐसा ना करे, और यदि आप माता पिता को खुश करने के लिए वो बातें जो रीति रिवाज की है, परंपराओं की है, उसको करने के पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सीधे शब्दों में उस तलवार से कह रहे हैं कि वो मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। बेटा और बेटी को भी अब्राहम की परीक्षा हुई थी, क्या तू अपने बेटे से मुझसे भी अधिक प्रेम करता है? और अब्राहम ने सिद्ध कर दिया कि नहीं प्रभु, मैं मेरे बेटे से नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इस प्रकार की परीक्षाएं प्रभु देता है, परंतु हमारे लिए आशा यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी सारी परीक्षाओं को में से होके गुजरे हैं, तो वो हमारी जब परीक्षा आएगी तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ अगला वचन ये कहता है, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण प्राण को खोता है वह उसे पाएगा। ये बहुत खूबसूरत बात है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि हमको प्राणों तक की बलि करना पड़े, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्राण देने तक तो विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप और मैं स्वर्गीय पिता के परिवार के लोग हैं। हमारा जीवन पृथ्वी पर खत्म नहीं होगा, हम अनंत काल तक चलते रहेंगे, अनंत काल तक पिता के साथ रहेंगे। और सिर्फ ये हम अपने मिट्टी रूपी काया को, ये जो डेरा है हमारा, वो जब तक है तब तक है, परंतु वह जो जगह है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है वह अनंत काल की जगह है। उसको ध्यान में रखते हुए हम इन वचनों को ग्रहण करें कि जो प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने मान लेता है वह पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह हमको मान लेगा। और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से मिलाप करने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए आए हैं। और वो तलवार कैसी है? वो वचन की तलवार जो है वो आपके और मेरे पास है, परमेश्वर का जीवित कलाम। और इसे चलाने के समय हम बहुत ही ध्यान दें कि क्या हम उसको अपने लिए तो नाश का कारण नहीं बना रहे या दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बना रहे। हम मनन करके वचनों में आगे बढ़े। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुतायत से आशीष मिले।